स्टार्ट। अंतरिक्ष में आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं जिनके बारे में जानकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। क्या वैज्ञानिकों को अब शोध के बाद यह पता चल गया है कि सूरज की मौत कब होगी या पृथ्वी का अंत कैसे होगा? अंत के बाद सब कैसा नजर आएगा? इस शोध में यह भी जानकारी मिली है कि जब यह घटना होगी तब क्या धरती पर इंसान रहेंगे या नहीं। अब लगभग दावे के साथ कहा जा रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सूरज अपनी मौत से पहले पृथ्वी को निगल जाएगा। इस ब्रह्मांड में हमारा सूरज भी एक तारे के ही समान है। सूरज भी मौत से पहले आग के लाल गोले में बदल जाएगा, फिर हमारे सौरमंडल के ग्रहों को प्रभावित करना शुरू कर देगा और बुध, शुक्र व पृथ्वी को निगल जाएगा। दुनिया भर में चर्चा है। पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने यह पहली बार देखा कि जब एक मरने वाला तारा एक ग्रह को निगल गया। टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस घटना को देखा है। एक ग्रह को उसके सितारे द्वारा निगल लिए जाने की घटना हैरान करने वाली है। इस ग्रह ने संघर्ष किया लेकिन सितारे ने उसे निगल लिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इस भविष्य की झलक अंतरिक्ष में देखी जब बूढ़ा हो चुका एक सितारा बृहस्पति जितने विशाल ग्रह को निगल गया। निगलने के बाद उसने कुछ उगला भी जो अलग अलग तरह के पदार्थ थे। अभी यह सितारा रेड जाइंट यानी लाल दानव बनने के अपने शुरुआती दौर में है। यह चरण किसी भी सितारे की आयु का अंतिम दौर होता है जब उसकी हाइड्रोजन खत्म होने लगती है और वह फैलना शुरू कर देता है। फैलते हुए वह अपने पास के ग्रहों तक पहुंचता है और उन्हें अपने में समाहित कर लेता है। जिस सितारे ने पिछले दिनों एक ग्रह को निगला है उस पर वैज्ञानिकों को लगातार निगाह रखनी चाहिए। अगर इस सितारे पर निगाह रखी जाएगी तो हमें नई नई खगोलीय जानकारियां मिल सकती हैं और ग्रहों के अंत के बारे में बेहतर अनुमान लगाने की स्थिति बन सकती है। कभी यह सितारा हमारे सूरज के आकार का हुआ करता था और उसका प्रकाश भी सूर्य जैसा था। यह सितारा हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में पृथ्वी से करीब 12,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष उतनी दूरी होती है जितनी प्रकाश किरण एक साल में तय कर सकती है यानी करीब 9.5 खरब किलोमीटर। वैज्ञानिकों का अनुमान है यह सितारा 10 अरब साल यानी सूर्य से करीब दोगुनी उम्र का है। जिस ग्रह को निगला गया वह हमारे सौर मंडल के ग्रह पृथ्वी जैसा ही था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा नहीं कि ग्रह ने अपने वचन में संघर्ष नहीं किया। हमें मिले आंकड़े बताते हैं कि निगले जाने से पूर्व उसके गुरुत्वाकर्षण ने सितारे की सतह को काटने का प्रयास किया था, लेकिन सितारा हजारों गुना ज़्यादा विशाल है और ग्रह ज़्यादा कुछ कर नहीं सका। शायद हमारी पृथ्वी का भी एक दिन यही हश्र होगा। यकीनन पृथ्वी इतनी छोटी है कि उसे निगलने के बाद सूर्य डकार तक नहीं लेगा। हमारी धरती से करीब 1500 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज स्थित है। लगभग 4.5 अरब साल पहले
हीलियम और हाइड्रोजन के बने एक बादल से सूरज के बनने की शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरनोवा से सूरज के करीब बेहद शक्तिशाली तरंगें उत्सर्जित हुई जो आणविक बादल के संपर्क में आई। उसकी शक्ति से वह चार्ज हो गया। इस प्रक्रिया से सूरज की उत्पत्ति हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है 5 अरब साल बाद सूरज की मौत होगी। सूरज की आधी उम्र बीत चुकी है। मरने से पहले हमारा सूरज भी लाल विकराल तारे में बदल जाएगा। क्या तब तक पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी या आखिरी समय में उसका सारा जल सूख चुका होगा? वैज्ञानिक शोध अभी जारी है। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि अभी यह अंतरिम रोक है और 3 जुलाई की अगली सुनवाई तक इस पर यह रोक प्रभावी है। लेकिन इसने एक बार फिर जातिगत जनगणना को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। देखा जाए तो बिहार से शुरू हुआ यह मुद्दा अब पूरे देश में फैल चुका है। खासकर वे राज्य जहां जातिगत राजनीति पूरी तरह हावी है वहां इस पर लगातार विचार विमर्श हो रहा है। सवाल यही है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरे हिसाब से यह उचित नहीं है और अदालत ने इस पर सही रोक लगाई है। देश में सिर्फ एक जनगणना होनी चाहिए जो हर 10 साल पर होती रही है और जिसकी परंपरा दशकों की है। इसके पहले ही देश जातिगत आरक्षण जैसे अभिशाप से जूझता रहा है, लेकिन अब जातिगत गणना का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। आज भारत तेजी से तरक्की करते देशों में शुमार है और आने वाले कुछ वर्षों में यह विकसित देशों में शामिल हो सकता है। स्टॉप।